पछतावा। सुजय, तुम इन कागजों पर अपने दस्तखत कर देना। ये कैसे कागज है? पढ़े लिखे हो, आराम से पढ़कर साइन कर देना। नीला अपने आंसू पोंछते हुए कॉलेज के लिए निकल गई थी। सुजय ने कागजों पर सरसरी निगाह से देखा तो तलाक के कागजात देख वह चौंक उठा था। सुजय ने प्यार से बेटी को अपनी बाहों में समेट लिया। यह सोचकर ही वह बाविहल हो उठता। नीला इतना बड़ा कदम उठा लेगी, यह तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वह वही सोफे पर लेट गया। तभी गुंजा की आवाज उसके कानों में पड़ी। डियर, आज मुझे पार्लर जाना है, अपना कार्ड मुझे दे दो। वह कसमसा उठा था, परंतु उसको मना करने की उसकी हिम्मत ही नहीं थी। इश्क ने सचमुच उसे निकम्मा बना दिया है। उसे अपनी हालात पर तरस आ रहा था। नीला जैसी सुलझी हुई पत्नी और प्यारी सी बेटी परी के होने पर भी उन्होंने अपनी गुंजा के प्यार में पड़कर अपने जीवन की सुख शांति में अपने हाथों आग लगा ली। वह मन ही मन नाराज होकर सोचने लगा, नीला तलाक लेकर अकेले रहेगी तो आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। और उसने उठकर कागजात पर साइन कर दिया। जब परी पैदा हुई थी तो मदद करने के लिए नीला ने अपनी चचेरी बहन गुंजा को बुला लिया था। गुंजा शोक और कमसिन थी। जल्दी ही जीजा साली की छेड़छाड़ अंतरंग रिश्तों में बदल गई। एक रात जब किसी फुसफुसाहट से नीला की आंख खुल गई और बगल में पति को नहीं पाया तो वह परेशान हो उठी थी। परंतु बात इतने आगे बढ़ चुकी है, यह तो वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी। नीला के मन में शक तो हुआ था, परंतु जब सुजय गुंजा को आगरा पहुंचा आए तो वह निश्चित होकर अपनी दुनिया में रम गई थी। उन दोनों के बीच खिचड़ी पकती रही। सुजय जब तब आगरा जाया करते और एक दिन के लिए जाते और 4-6 दिन रहकर आया करते, और वहां से लौटकर आने के बाद वह बात बात में उसके साथ गाली गलौज और मारपीट पर उतर आता। वह समझ नहीं पा रही थी कि सुजय को क्या हो गया है। फिर एक दिन गुंजा उनके घर आ धमकी दी और उसके सामने ही बोली, सुजय, तुम्हें मेरे साथ शादी करनी होगी। वह घर के अंदर मालकिन की तरह रहने लगी। अब सुजय दो पाटों के बीच में पीसने लगा, एक और नीला और प्यारी सी बेटी परी, तो दूसरी और शोक कमसीन तेज तर्रार गुंजा, जो डंके की चोट पर कहती, उसे अपनी बदनामी का डर नहीं। यदि शादी नहीं करोगे तो अंतरंग क्षणों की फोटो वायरल कर दूंगी। नीला कॉलेज में लेक्चरर थी। वह घर छोड़कर चली गई थी। कुछ दिनों के बाद सुजय ने गुंजा के साथ कोर्ट मैरिज कर ली, परंतु नीला की यादें उसके दिल दिमाग पर छाई रहती और बेटी परी के बिना उसे अपनी जिंदगी अधूरी लगती। गुंजा सुजय को अपने इशारों पर नचाती और उनके पैसों पर ऐश करती। एक सुबह जब वह और गुंजा बालकनी में बैठकर सुबह की चाय पी रहे थे, पेपर में नीला की फोटो देखकर उसकी निगाहें उस पर टिक गई थी। वह पढ़ने लगा। उसकी पुस्तक को वर्ष की बेस्ट सेलर पुस्तक का पुरस्कार मिला था। उसने मंच से कहा था, मैंने अपने जीवन की आपदा को अवसर में बदल लिया। यदि सुजय और गुंजा के प्यार को देखकर तलाक न लेती और टूटकर हार मान लेती तो मेरे जीवन में यह अवसर कभी न आता। सुजय उठकर तेजी से नीला को बधाई देने के लिए चल पड़ा था। आज उसे अपने करनी पर पछतावा हो रहा था। सुजय गाड़ी तेजी से चलाता हुआ नीला के कॉलेज पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चला कि नीला दिल्ली में पुरस्कार ग्रहण करने गई है। दिल में एक अजीब बेचैनी लिए वह रात भर करवटें बदलता रहा। गुंजा पास ही सो रही थी, लेकिन उसके दिल दिमाग पर अब नीला और परी ही छाई हुई थी। सुबह उठते ही उसने अपने पुराने एल्बम निकाले। परी की मासूम मुस्कान, नीला के साथ बिताए सुकून के पल, सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। उसकी आंखें भर आई। मैंने क्या खो दिया और किसके लिए? यह सवाल उसके भीतर तक चिर गया। दिल्ली जाकर नीला से मिलने का निश्चय कर उसने फ्लाइट बुक कर ली। दिल्ली के विशाल सभागार में नीला पुरस्कार लेकर मंच से उतर रही थी। तालियों की गड़गड़ाहट अब भी गूंज रही थी।
तभी भीड़ के बीच में से सुजय की आवाज आई, नीला। सुजय उठकर तेजी से नीला को बधाई देने के लिए चल पड़ा था। उसे आज अपनी करनी पर पछतावा हो रहा था। नीला, एक बार मेरी बात सुन लो, सुजय लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला। नीला का चेहरा कठोर हो उठा। सुजय, अब मेरे जीवन में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जो विश्वास तुमने तोड़ा वह कभी जुड़ नहीं सकता। मुझे गलती का एहसास है नीला, मुझे अपनी भूल का पछतावा है। परी के बिना मैं अधूरा हूँ, तुम्हारे बिना तो और भी, नीला ने शांत स्वर में कहा। सुजय, यह पछतावा तुम्हें पहले होना चाहिए था, जब मैं तुम्हें रोकती रही, समझाती रही, लेकिन तुमने घर परिवार सबको दांव पर लगा दिया। अब मेरी दुनिया, मेरी बेटी और मेरा काम है। मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं। सुजय के आंसू छलक पड़े। बस एक बार मुझे माफ कर दो नीला, चाहे अपने जीवन में मुझे जगह दो या न दो, लेकिन यह बोझ मत रहने दो कि मैंने हमेशा तुम्हें दुख दिया। नीला की आंखों में भी नमी तैर आई। उसने गहरी सांस लेकर कहा, माफ करना सीख गई हूँ सुजय, लेकिन वापस लौटना नहीं। तुम्हारे पछतावे से मेरी टूटी जिंदगी जुड़ नहीं सकती। मेरी नई दुनिया में अब केवल मेरी बेटी और मेरा आत्मसम्मान है। सुजय वहीं खड़ा रह गया, ठगा सा। भीड़ आगे बढ़ गई, लेकिन उसका मन अतीत में अटका रह गया। वह समझ गया था कि पछतावा जीवन की सबसे भारी सजा है और यह सजा उसे उम्र भर भुगतनी होगी। दिल्ली से लौटने के बाद सुजय का मन और भी खाली हो गया। नीला के शब्द उसकी आत्मा को झकझोर रहे थे। माफ करना सीख गई हूँ सुजय, लेकिन वापस लौटना नहीं। घर लौटते ही उसने देखा गुंजा शॉपिंग बैग्स में गिरी हुई बैठी थी। इतनी देर कहाँ थे? फोन क्यों नहीं उठाया? गुंजा ने तीखे स्वर में पूछा। सुजय थका हुआ बिस्तर पर गिर पड़ा। बस कहीं चला गया था। गुंजा ने उसकी जेब टटोली, कार्ड निकाला और हंसते हुए बोली, मूड खराब है क्या? चलो कल गोवा चलते हैं, यहाँ घुटन होती है। सुजय ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उस चेहरे पर जिसके लिए उसने अपना घर परिवार और मान खोया था, अब उसे सिर्फ स्वार्थ और दिखावा नजर आ रहा था। उसने धीरे से कहा, गुंजा, अब मुझसे और नहीं होगा। तुमने मुझे नीला से छीना, लेकिन अब मैं खुद को भी खो चुका हूँ। गुंजा उठकर हंसी। वाह, नीला ने आज भाषण क्या दिया कि तुम्हें फिर से वही याद आने लगी? देखो सुजय, अगर मेरे खिलाफ गए तो मत बोलना, वो तस्वीरें अब भी मेरे पास है। सुजय ने शांत स्वर में कहा, अब डरने को कुछ बचा ही नहीं है गुंजा। नीला के सामने मेरी सच्चाई पहले ही खुल चुकी है और मुझे अपनी बेटी के सामने झूठा नहीं दिखाना। गुंजा का चेहरा लाल पड़ गया। वह चीखी, गालियां दी, लेकिन सुजय ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन उसने कोर्ट में गुंजा से तलाक की अर्जी डाल दी। इधर नीला का जीवन नई दिशा में आगे बढ़ रहा था। वह कॉलेज की लोकप्रिय लेक्चरर बन चुकी थी। उसकी किताबें युवाओं को जीवन की राह दिखा रही थी। परी अब किशोर अवस्था में थी, समझदार, होशियार और अपनी माँ की सच्ची साथी। माँ, कभी आपको अकेलापन नहीं लगता? उसने एक दिन पूछा। नीला मुस्कुराई और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, अकेलापन वही होता है जहाँ अपनेपन की कमी हो। मेरे पास तुम हो परी, और यही मेरा संसार है। परी ने माँ को गले से लगा लिया। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी माँ। पापा ने जो गलती की उसका बोझ आप मत ढोइए, वो अब सिर्फ उनका पछतावा है। नीला की आंखें भर आई। उसकी बेटी सचमुच उसके लिए ढाल बन गई थी। कुछ महीनों बाद सुजय फिर से नीला के घर आया। दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, परी, बस एक बार तुम्हें देखने आया हूँ। परी ने चुपचाप माँ की ओर देखा। नीला ने सिर हिला दिया। परी बाहर आई और बोली, पापा, मैं आपको नफरत से नहीं देखती, लेकिन अब मेरी दुनिया माँ है। आपसे सिर्फ इतना चाहती हूँ, अपने पछतावे को सुधार में बदल दें। किसी और की जिंदगी मत बिगाड़ना। सुजय अवाक रह गया। उसने बेटी के सिर पर हाथ रखा और भारी मन से लौट गया। उस दिन उसे एहसास हुआ कि नीला और परी उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर जा चुके हैं। अब उसके पास सिर्फ पछतावा ही रह गया था। वही उसकी सबसे बड़ी सजा थी।